बाजा बाजा। वाह चिड़िया का बच्चा चहचहाए और ये बाज बाजाए। बोल क्या चाहता है, लड़ाई लड़कर, सींचता बलिदान या फिर प्राणदान? अबे चुप चुप। युद्ध भूमि के दरमियान प्राणदान ऐसे बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? कौरवों के पक्षपाती बदगाती। बोल 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 बोल। मैं तेरी हार तोड़ दूं, तेरी शान तोड़ दूं, तेरा धनुष तोड़ दूं, तेरा पार तोड़ दूं। जिस बिहू के मुख्य द्वार का तू नागराज है वो बिहू और बिहू की सब शान तोड़ दूं। बोल बोल। बड़ा अभिमान है तुझे और सहा नहीं जाता है तो आ दिखा राजकुमार अपने दोनों हाथ। मूर्छित हो गया। अहंकारी और मूर्छित ठाको सच्चे भी कभी मारते नहीं। दूर ये काटा हुआ खटका निकल बिल्कुल गया। अब बिहू है सामने और द्वार अपना खो गया। विजय 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 बिहू के इस भाव पर विजय। बोलो सभी, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
क्या एक छोटा सा बच्चा सिंधुराज को मूर्छित अवस्था चला गया? यदि वो चाहता तो मेरा सर काट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन का पुत्र है, पांडु का पवित्र रक्त है, और इस भारतवर्ष का एक वो सच्चा लाल है। धन्य है उस मां के लिए जिसने ऐसा पुत्र जाया। धन्य है उस कोख को जहां पर ऐसा लाल आया, और धन्य है इस देश को जहां पर ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर के आया। परंतु मैं सिंधुराज होकर एक बालक से पराजित हो गया, पाषाण पानी में कृत हो गया। हस्ती के दंत खाए जो सिंह से द्वार पर खड़े हैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। अरे वाह, आचार्य प्रणाम करना चाहिए। आचार्य प्रणाम। वह प्रणाम करने से पहले बाण का लक्ष्य करना यह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का ही काम है। समझ जाओ दादाश्री, आज नाती से आपका संग्राम होने वाला है। बेटा, कहो। मैं तुझसे कह रहा हूं, यहाँ से चले जाओ। कहा? चले जाओ बेटा, चले जाओ। मैं चला जाऊं? अर्जुन का पुत्र होकर चला जाऊं, पांडु का रक्त होकर चला जाऊं, सौत्रा का लाल होकर चला जाऊं? नहीं पूज्यवर, नहीं। यदि आपको ही मेरी इस अवस्था पर थोड़ा बहुत विचार है तो आप ही मेरे आगे से हट जाओ। ये हाथ उन्हें पूजने के लिए नहीं। ये क्या हो रहा है? हम उठे थे, ये रचा था बिहू मैंने दुर्योधन के चढ़ाने पर। क्रोध में किसी की बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। हम उठे थे उन पांडवों में से किसी एक को मिटाने पर। नहीं मालूम था कि यह बालक ही आ जाएगा निशाने पर। प्रतिज्ञा और ममता में लड़ाई होने वाली है, इस भलाई में क्या बुराई होने वाली है? क्या सोच रहे हैं पूज्यवर? यही मैं तुम्हें फिर से परामर्श देता हूं पुत्र अभिमन्यु, कि तुम यहाँ से चले जाओ, लौट जाओ। इस बेहू में व्यर्थ अपने प्राण ना गमाओ। कोई चिंता नहीं पूज्यवर, मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं। बहुत हुआ, अब नहीं सहन होता है। बस बस समझ जाओ दादाश्री, और अपने शिष्य की संतान की ये पत्र पुष्प भेंट स्वीकार करो। लड़ने के लिए तैयार। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे बाण प्रतिज्ञा से बाहर नहीं निकलते, ये धनुष फिसला जा रहा है। बाण प्रतिज्ञा पर चढ़ते नहीं, बाहर निकलते नहीं। ये और अभिमन्यु के बाण बराबर पार कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये मेरे कान पर ये कौन गा रहा ये गीत है? और युद्ध ये जो हो रहा ये धर्म के विपरीत है। क्यों नहीं लड़ते आचार्य? क्यों तुम्हारा हृदय भयभीत है? अरे युद्ध बालक से करे आचार्य, ये अनवीत है। इसलिए इस युद्ध में अभिमन्यु तेरी जीत